हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने 01 नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। आज हम इस वीडियो में जो प्रॉब्लम देखेंगे वो है नैपसैक विद डुप्लीकेट आइटम्स। तो ये जस्ट एक वेरिएशन ही है 01 नैपसैक का, कुछ भी नया इसमें है नहीं खास, बस एक ही डिफरेंस है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे ये है कि गिवन अ सेट ऑफ एन आइटम्स। देखिए, हमें एन आइटम्स दिए हुए हैं, ईच विथ अ वेट एंड अ वैल्यू। तो यहाँ पे हमें एन आइटम्स दिए हुए हैं जिनकी हमें वेट दिए हुए हैं और वैल्यूज दी हुई है। ठीक है। ऑल्सो अ नैपसैक विथ वेट लिमिट डब्ल्यू। एक हमें नैपसैक भी दिया हुआ है जिसका वेट क्या है, डब्ल्यू है। द टास्क इज टू फिल द नैपसैक इन सच अ वे दैट वी कैन गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो वही बातें हैं कि नैपसैक को हमें फिल करना है और इस तरीके से फिल करना है ताकि इसके अंदर जो भी वेट्स हो उनकी वैल्यूज का सम मैक्सिमम हो। वही पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया था 01 नैपसैक, हमने नैपसैक को उन वेट से फिल किया था जिनके वैल्यूज का सम मैक्सिमम आ रहा है। रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट, फिर जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है उसको हमें रिटर्न करना है। ईच आइटम कैन बी टेकन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ये है इस प्रॉब्लम का वेरिएशन। ये जो लाइन है ये इस प्रॉब्लम की वेरिएशन है। 01 नैपसैक में हमें ये बोला हुआ था कि जो भी आइटम हमें यहाँ पे ये वेट्स अवेलेबल है ना, उनकी क्वांटिटी वन ही है। अब यहाँ पे हमें बोल दिया कि ये इनफाइनाइट क्वांटिटी में है, हम लोग कितनी भी बार इन्हें ले सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस प्रॉब्लम को समझते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा एक एग्जाम्पल है, हमें दो आइटम्स दिए हुए हैं, ठीक है, और हमें वेट जो दे रखा है हमारे नैपसैक का वो 3 दे रखा है, वैल्यू हमें 1 दे रखी है। दोनों मतलब आइटम्स से, मतलब जो भी हमारे वैल्यू हमें यहाँ पे हमारे वेट से रिलेटेड दे रखी है और ये हमें हमारे यहाँ पे वेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब हमें एक नैपसैक है ये 3 कैपेसिटी का, इसको फिल करना है। और यहाँ पे ये जो वेट्स हमें दिए हुए हैं इनकी क्वांटिटी जो है वो है इनफाइनाइट, मान लेते हैं कि मतलब कितनी भी बार हम इनको ले सकते हैं। अब मेरे को इस 3 वेट के नैपसैक को फिल करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस 2 वेट को मैंने नैपसैक में डाल दिया एक बार, ठीक है। अब अगर मैंने 2 वेट को नैपसैक में डाला है तो यहाँ से कम भी होगा 2 वेट, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। अब मैं इस 2 वेट को, यहाँ पे ये बात है कि मैं इस 2 वेट को तोड़ तो नहीं सकती हूँ, तो आगे 2 वेट की मैंने एक ही क्वांटिटी डाल दी तो इसकी वैल्यू को भी मैंने ले लिया 1। आगे वाला जो है 1, मैंने एक बार इसको भी डाल दिया नैपसैक को फिल करने के लिए, तो इसका वेट क्या था 1, ठीक है। इस तरीके से आ गया। तो यहाँ से अभी तक में हमारे नैपसैक में कितनी वैल्यू पड़ी हुई है, 2 पड़ी हुई है टोटल, ठीक है। पर अब मान लो एक बार को मैंने इस 2 वेट को नहीं डाला, ठीक है। वही पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया था 01 नैपसैक में, लेना है या नहीं लेना है किसी भी पर्टिकुलर वेट को, तो मैंने क्या किया, एक बार इस 2 वेट को नहीं डाला तो मैंने क्या किया, इस 1 वेट को डाल दिया। 1 वेट को जैसे ही डाला तो जो नैपसैक का वेट 3 था वो यहाँ पे 2 हो गया। अब क्योंकि यहाँ हमारी क्वांटिटी इन्फिनिटी है, ठीक है, मतलब हम कितनी भी बार इस 1 वेट को ले सकते हैं इस नैपसैक को फिल करने के लिए। तो मैंने क्या किया, एक और 1 वेट को यहाँ पे नैपसैक में डाल दिया, तो वेट कितना रह गया हमारे, 1 रह गया। फिर मैंने क्या किया, अभी भी मेरी नैपसैक भरी नहीं है, तो मैंने इसको भरने के लिए, और 1 मेरे पास वेट भी है, इस 1 को और डाल दिया, ठीक है। तो देखो मैंने एक ही वेट को नैपसैक में 3 बार डाल दिया इसको फिल करने के लिए। तो अब 1 से जुड़ी हुई वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस 1 है और प्लस 1 है, तो ये कितना आ गया, 3 आ गया, जो कि 2 से क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो आंसर कितना हो गया हमारे पास में, 3 हो गया। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया होगा कि क्वांटिटी इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे ये जो हमें नोट दे रखा था, ईच आइटम कैन बी टेकन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ये क्लियर है कि हम हर एक आइटम को कितनी भी बार ले सकते हैं। तो अब हम हर एक वेट के साथ वही चीज कर रहे हैं कि हम या तो उस वेट को नैपसैक में डाल दें या फिर उस वेट को नैपसैक में नहीं डालें। तो देखते हैं हम लोग इसे आगे। तो देखो, अब मेरे जो नैपसैक का वेट है वो 3 है, ठीक है। मान लो मैंने इस पहले वेट को कंसिडर किया, ये 2 वाले वेट को कंसिडर किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब इस 2 वाले वेट को मैं क्या कर सकती हूँ, या तो मैं इस 2 वाले वेट को नैपसैक में डाल दूँ या फिर मैं इस 2 वाले वेट को नैपसैक में नहीं डालूँ, ठीक है। वही पिछले क्वेश्चन में जो किया था, तो हमने इसको नैपसैक में डाल दिया, तो वेट हमारा कितना हो गया, 1 रह गया यहाँ पे, और यहाँ पे वापस से मैंने एक बार 2 ले लिया, ठीक है, कि
मान लो दोबारा से क्या मैं इस 2 को इस नैपसैक में डाल सकती हूँ या नहीं डाल सकती, ठीक है। तो देखो, अगर मैं इस 2 को नैपसैक में डालती हूँ, नैपसैक की कैपेसिटी तो 1 ही है और यहाँ पे वेट हम 2 डाल रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं इस 2 वाले वेट को नैपसैक में नहीं डाल सकती, ऑब्वियसली नहीं डाल सकती, तो मैं अगले वाले वेट को देखती हूँ, 1 को। तो मैंने एक बार इस 1 वेट को ले लिया और नैपसैक में डाल दिया। नैपसैक में देखा कि इसको भी या तो मैं इस वेट को क्या करूं, नैपसैक में डाल सकती हूँ, या फिर मैं इस वेट को नैपसैक में नहीं डाल सकती हूँ। दोनों ही बातें कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार मैंने इस 1 को अगर बैग में डाला है, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को भी लूंगी 1 को, ठीक है। बैग में डालते ही नैपसैक की कैपेसिटी तो हो गई 0, मतलब यहाँ पे तो मैं कुछ और डाल ही नहीं सकती अब बैग में। जब मैंने 1 को नहीं डाला, तो मैं अगले वाले वेट को देखूंगी, पर अगला वाला वेट तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ भी क्या आ गया, 0 आ गया हमारे पास में। तो जब हमने 1 को बैग में नहीं डाला तो कितना मिला हमें, 0 मिला। और जब हमने 1 को बैग में डाल दिया तो कितना मिला हमें, 1 मिला। इन दोनों में से मैक्सिमम, क्योंकि बैग को हमें मैक्सिमम वैल्यू से भरना है, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमें, 1 मिल जाएगा 2 को नहीं लेने पे, ठीक है। यहाँ पे 2 को लेना वैसे भी हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि नैपसैक की कैपेसिटी तो कम है और वेट हमारा ज़्यादा है, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो 0 और 1, इनमें से मैक्सिमम क्या होता है, 1 होता है, 1 यहाँ पे मिल जाएगा। प्लस क्योंकि मैंने इस 2 को बैग में डाला है, तो एक 1 और आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितनी वैल्यू मिली, 2 मिली। मतलब जब मैंने इस बैग में 2 को डाला, तो उसके बाद 1 ऐसा वेट है जिसको इस बैग में डाल दूं तो मुझे वैल्यू मैक्सिमम मिल सकती है, और वो क्या मिल सकती है, 2 मिल सकती है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इस 2 को बैग में नहीं डाला, तो बैग का वेट क्या रहा, 3 रहा। पर अब हम अगले वाले को देखेंगे कि ये जो अगला वाला वेट है 1, इसके साथ में क्या होता है, अगर मैं इसको बैग में डाल दूं और अगर इसको मैं बैग में ना डालूं तो, ठीक है, वही दोनों बातें। अब अगर मैं 1 को बैग में डाल रही हूँ, तो मेरे को 1 की वैल्यू को भी लेना पड़ेगा। यहाँ पे वेट कितना हो जाएगा, 1 को बैग में डालने से 1 रह जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए भी वापस से अभी वेट हमारा है कि हम इस 1 को और बैग में डाल सकते हैं, तो मैंने क्या किया, एक बार और इस 1 को बैग में डाल दिया, तो वेट कितना रह गया, 1 रह गया। और यहाँ पे मैंने 1 को बैग में डाला है, तो मैं इसकी वैल्यू को भी ले लूंगी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, अभी भी मैं इस जो मेरा बैग है उसकी कैपेसिटी बाकी है और वेट भी है हमारे पास डालने के लिए बैग में, तो मैंने क्या किया, एक बार और इस 1 को बैग में डाल दिया। देखो यहाँ पे तो 0 मिल गया हमें 0, और इस 1 को क्योंकि मैंने डाला है तो मैं इसकी वैल्यू को भी लूंगी, ठीक है। यहाँ पे हमें 0 मिल गया। अब मान लो एक बार इस 1 को मैंने बैग में नहीं डाला, ठीक है, नहीं डाला तो वेट कितना रहा, 1 ही रहा। पर यहाँ पे जो वेट आएगा वो 1 के आगे वाला आएगा, जो कि कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ से क्या मिल गया, 1 को बैग में नहीं डाला तो हमें 0 मिल गया। तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या आएगा, हमारे पास में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस 1 को और ले लिया कि मतलब दो वेट के बैग को फिल करने के लिए हमें 1 वेट, मतलब 1 वेट की जरूरत है, ठीक है। अब इधर वाले 1 को भी मैंने बैग में नहीं डाला, ठीक है, नहीं डाला मैंने बैग में, तो वेट कितना रह गया, 2 रह गया। और उसके जस्ट अगले वाले वेट को देखा तो वो तो कुछ था ही नहीं हमारे पास में, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से मैक्सिमम क्या होता है, ये देखो ये 2 होता है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 + 2 करा दिया, ठीक है। अब मान लो मैंने इस 1 वाले वेट को बैग में नहीं डाला, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 रह गया बैग का वेट हमारा, और आगे तो कोई वेट है ही नहीं, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। इन दोनों में से मैक्सिमम क्या होता है, 3 होता है। तो इधर जब 2 को हमने बैग में नहीं डाला, तो ये जो बैग है हमारा वो 3 1 वाले वेट से फिल हो रहा है, ठीक है। जब 2 को हमने बैग में डाला तो वो किससे फिल हो रहा है, वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। और जब हमने 2 को बैग में नहीं डाला तो मैंने 1 वेट को बैग में डाल दिया, और इससे हमें वैल्यू कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है। इन दोनों में से मैक्सिमम क्या होता है, ये 3 होता है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 3 आ गया।
इस तरीके से इतनी इजीली हमने इस प्रॉब्लम को, देखो, 0-1 नैपसैक के कॉन्सेप्ट को लगाया और अनबाउंडेड का कॉन्सेप्ट बना लिया। इतने आसानी से हम कॉन्सेप्ट इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो वही अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इस कोड में ये हो रहा है कि यहाँ पे बहुत बार बहुत सारी स्टेट्स रिपीट हो रही है, मतलब बहुत सारी वैल्यूज है जिनको हमें बार बार कैलकुलेट करके लेके आना पड़ रहा है। जैसे मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये इस ट्री में तो इतनी नहीं है, जैसे एक ये 1,1 है और एक यहाँ पे, ये दोनों रिपीट हो रही है। मतलब मेरे को इस वाली प्रॉब्लम को 2 बार तो लेने, मतलब कि या तो इस वेट को मैं बैग में ले लूं या ना लूं, उसके लिए 2 बार मेरे को यहाँ चेक करना पड़ रहा है और उसके लिए 2 बार मेरे को यहाँ चेक करना पड़ रहा है। ऑब्वियसली इसमें है ना, मतलब हमारा जो टाइम है रिकर्शन में, नॉर्मल रिकर्शन अगर हम लगाते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं लगेगा इस एग्जाम्पल के लिए। तो पर अगर कोई एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा बड़ा आ जाता, अगर मैं बोलूँ ना यहाँ पे कि लेट सपोज ये एग्जाम्पल ही आ जाता ये वाला, तो इसके लिए हमारा जो ट्री बनता वो बहुत ही बड़ा ट्री बनता, ये जो ट्री है वो बहुत ही बड़ा बनता और टाइम लिमिट भी आ जाती। तो अब देखो यहाँ पे ये स्टेट और ये स्टेट रिपीट हो रही है, तो अब इसको हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, स्टोर करा लेते हैं, ठीक है। तो वही मेमोराइजेशन जो हमने 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम में किया था, वही मेमोराइजेशन हम लोग यहाँ भी करेंगे। तो मेमोराइजेशन में सिंपली क्या होगा कि मैं एक 2D वेक्टर लूंगी, लेट सपोज डीपी ले लिया मैंने, कितने साइज का, n+1, या फिर मैं कंस्ट्रेंट के साइज का लूंगी इस बार ये, ठीक है। तो मैंने कुछ 2000 के साइज का एक ये 2D डीपी ले ली, ठीक है। अब तुम बोलोगे 2D क्यों ली, तो इसलिए ली, यहाँ पे हमारे जो वेट्स हैं, आइटम्स के वेट हैं वो, और जो हमारा बैग का वेट है, दोनों चेंज हो रहे हैं, इसलिए हमने 2D डीपी ले ली यहाँ पे, ठीक है। और इस 2D डीपी में हर एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन को स्टोर करा लिया और रिकर्सिवली इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया। मेमोराइजेशन का यहाँ पे क्या करते हैं, कोड देख लेते हैं कि किस तरीके से होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने एक 2D वेक्टर बना लिया जिसका साइज मैंने 2000 दे दिया और उसको पूरे वेक्टर को मैंने -1 से इनिशियलाइज करा दिया कि इनिशियली कोई भी वैल्यू हमारे पास में कैलकुलेटेड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो ये एक फन फंक्शन हम बनाते हैं जिसको हम कॉल करेंगे, उसमें हम हमारा n भेज देंगे जो कि नंबर ऑफ आइटम्स हैं, और एक हमें ज़ीरो भी इंट i = 0 भेजना पड़ेगा ताकि हम वेट्स का ट्रैक रख सके आगे कि कौन सा वेट हमें लेना है और कौन सा वेट हमें नहीं लेना है, ठीक है। और एक डीपी भेज देते हैं यहाँ पे और एक आई भेजना है हमें यहाँ पे, ठीक है। और जो भी ये फंक्शन हमें लाके देगा वो हमारा आंसर होगा जो कि हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करा दिया जिसमें मेरे को जो भी पैरामीटर्स ज़रूरी थे वो सारे मैंने यहाँ पे दे दिए। अब क्या क्या केसेस हो सकते हैं, देखो, या तो हमारा जो वेट है वो हमारे बैग के वेट से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, ये केस हो सकता है एक हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करेंगे, उस वेट को नहीं लेंगे और उसके आगे वाले वेट को देखेंगे। हम यही कर रहे थे 0-1 में भी, उस वेट को नहीं लिया था और उसके आगे वाले वेट को ले लिया था हमने, क्योंकि वो वेट हमारे किसी काम का भी नहीं होगा। तो अगर वो जो वेट जो हम ले रहे हैं वो हमारे बैग के वेट से ज़्यादा है तो उस वेट को तो हमें बैग में डालना नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जस्ट आगे वाले वेट को देखेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो अब हम इसके लिए 2 कंडीशन देखेंगे कि या तो हम उस वेट को बैग में डाल दें या फिर उस वेट को बैग में ना डालें, ठीक है। तो जब अगर उस वेट को बैग में मैं डाल रही हूँ तो मेरे को उसकी वैल्यू को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, और हो सकता है कि वही वेट दोबारा लेने से मेरा बैग भर जाए, ठीक है। हो सकता है कि वही वेट दोबारा लेने से बैग भर जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। और क्योंकि हम इसको बैग में ले रहे तो हमें वेट को भी हटाना पड़ेगा, बैग के वेट को कम करना पड़ेगा यहाँ पे, तो वो भी हम कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मान लो मैंने उसको एक बार बैग में नहीं लिया तो उसकी वैल्यू को भी मैं बैग में नहीं लूंगी, ठीक है।
और वेट भी बैग का कम नहीं होगा। अभी ये हमने ट्री में देखा था, अभी बहुत सिंपल है। और अगले वाले वेट को देखेंगे कि उसको नहीं लिया तो क्या अगले वाला वेट बैग में डालना प्रॉफिटेबल है हमें या नहीं है। ठीक है, सिंपल है। पर अब ऐसा हो सकता है कि आगे वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते कोई एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हो, मतलब नॉट इक्वल टू -1 हो, तो हम उसको क्यों कैलकुलेट करेंगे? जब हमारे पास ऑलरेडी स्टोर्ड है तो हम उसको भेज ही देंगे ना, इतनी मजदूरी करने की क्या ज़रूरत है हमें यहाँ पे। ठीक है। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम देख ही रहते हैं, जैसे कि हम लोग है ना इस वन को देख रहे थे, फिर इसको नहीं लेने पे इसके अगले वाले वेट को देख रहे थे, तो जो हमारा वेट है, मतलब जो हमारे नंबर ऑफ वेट्स है वो खत्म होते जा रहे थे। तो हो सकता है कि आई हमारा जो वेट को पॉइंट कर रहा है वो बिल्कुल आखिरी में पहुंच जाए, या फिर हमारा बैग पूरा भर जाए। दोनों ही केसेस पॉसिबल है। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, 0, कि यहाँ से तो हमें कोई वेट लेना ही नहीं है। तो ये सिंपल सा कोड है हमारा मेमोराइजेशन का। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे टेबुलेशन की। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमारा जो वेट है बैग का और जो हमारा वेट हम बैग में डाल रहे हैं, दोनों ही चेंज हो रहे हैं। तो टेबल भी जो बनेगी ना, ये जो टेबल भी बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि यहाँ पे तो हम बैग का वेट लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो लेंगे। ठीक है, दोनों को वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैं जनरली यहाँ पे लेती हूँ इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ। ठीक है, तो अब देखो, जब हमारे बैग का वेट 0 है, ठीक है, और जब हमारे बैग का वेट 0 है और हमारे पास में कोई दूसरा वेट भी नहीं है, तो हम कोई वैल्यू बैग में डाल नहीं सकते। कोई वैल्यू एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू होगी ही नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली 0 आ जाएगा। जब बैग का वेट 1 है पर हमारे पास कोई वेट नहीं है, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0 और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। जब बैग ही पूरा 0 है, बैग का वेट ही पूरा 0 है, तो कोई वेट मैं डाल ही नहीं सकती, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे कि बैग का वेट 1 है, ठीक है, और जो आइटम का वेट है मेरे पास में यहाँ पे वो 2 है, तो मैं इस 2 वाले को बैग में तो डाल नहीं सकती। तो मैं क्या करूंगी, इस 2 से पहले वाले आइटम को देखूंगी कि क्या उसको डालने से ये बैग कभी भर रहा है क्या। तो जस्ट ऊपर वाले को देखूंगी, क्योंकि इसके पिछले वाला तो इसके जस्ट ऊपर वाला ही होगा। तो हाँ, वो 0 से फिल कर रहा है, 0 वैल्यू दे रहा है बैग को फिल करने पे, मतलब वो फिल कर ही नहीं पा रहा। अब मेरे बैग का वेट 2 है और आइटम का वेट भी 2 है, ठीक है, तो मैं इस 2 को बैग में डाल सकती हूँ। ठीक है, तो 2 माइनस 2 करने पे मेरा बैग पूरा फिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो, इस 2 वाले वेट को मैंने एक बार क्या किया, बैग में डाल दिया। ठीक है, बैग में डाल दिया इस 2 वाले वेट को, तो मैंने वैल्यू को भी ले लिया, इंक्लूड कर लिया 2 की, और फिर 2 वाले वेट को बैग में डाला तो बैग का वेट कितना रह गया, 0 रह गया, और 0 पे हमें वैल्यू कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है। और 2 वाले वेट को जब बैग में नहीं डाला तो इसके जस्ट ऊपर वाले को देखूंगी, तो इसको इसके ऊपर वाले को बैग में डालने से कितनी वैल्यू मिल रही है, 0 मिल रही है। तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या होगा, 1 आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, ऐसे ही ये 3 है बैग का वेट, और हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, 2 है। अब मैं इस 2 वेट को या तो बैग में डाल दूं या फिर बैग में ना डालूं। ठीक है, मान लो मैंने इस 2 वाले बैग को मान लो मैंने इस 2 वाले वेट को बैग में डाल दिया, तो उसकी वैल्यू को भी मेरे को लेना पड़ेगा, जो कि 1 है। अब 2 वाले वेट को बैग में डालने से मेरे बैग की कितनी कैपेसिटी कम हो रही है, 1 हो रही है बैग की कैपेसिटी। तो मैं क्या करूंगी, इस ही 2 वाले ब्लॉक में 1 को जाके देखूंगी, इस रो में ही मैं 1 को जाके देख रही हूँ। अब आप बोलोगे कि इसी रो में मैं 1 को जाके क्यों देख रही हूँ, इसलिए देख रही हूँ मैं इसी रो में इसके बचे हुए वेट को, क्योंकि मैं इसको वापस से बैग में डाल सकती हूँ। यहाँ पे मुझे ऐसी कंडीशन नहीं दे रखी कि मुझे इसे एक बार ही डालना है, तो इसी वजह से मैं यहीं पे देखूंगी। क्योंकि मैं इस 2 को दोबारा से बैग में डाल सकती हूँ, इसलिए मैं देख रही हूँ कि क्या ये 2 इस 1 वाले वेट को भी किसी तरीके से भर रहा है क्या। तो नहीं भर रहा, 0 से फिल कर रहा है। और
2 को नहीं डाला बैग में तो इसके जस्ट ऊपर वाला किससे फिल कर रहा है, वो भी 0 से फिल कर रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम तो 1 ही है। ये वाली जो लाइन है ये इस 1 के लिए और अच्छे से समझ में आएगी। अब ये जो 1 वाला वेट है और बैग की कैपेसिटी भी हमारे पास क्या है, 1 ही है, ठीक है। तो इसको मैं या तो बैग में डाल दूँ या फिर मैं इसको बैग में ना डालूं। तो मान लो मैंने इस 1 वाले वेट को एक बार क्या किया, बैग में डाल दिया, तो बैग का वेट कितना हो गया, 0 हो गया। और क्योंकि 1 वाले को बैग में डाला है तो मैं 1 की वैल्यू को भी इंक्लूड करूंगी, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे इस 0 को देखा कि क्या ये 1 इस 0 वाले वेट को भी किसी तरीके से फिल कर रहा है क्या। तो उसने बोला कि हाँ मैं 0 वैल्यू से फिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ गया। अब जब मैंने बैग में नहीं डाला तो मैंने इसके जस्ट ऊपर वाले वेट को जाके देखा कि क्या तुम कभी फिल कर रहे हो क्या इस बैग को। उसने बोला हाँ मैं 0 से फिल कर रहा हूँ। तो इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू किससे हो रही है, 1 से मिल रही है। बैग में डालना हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है, तो मैं हम यहाँ पे क्या ले लूँगी, 1 ले लूँगी। इसी तरीके से बैग का वेट हमारे पास वापस से क्या है, 2 है। और जो आइटम का वेट है वो 1 है हमारे पास में, ठीक है। तो वही दो चीज़ें कि या तो मैं इसको बैग में डाल दूँ या फिर मैं इसको बैग में नहीं डालूँ। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि है ना वो उसी रो में हम क्यों जाके देख रहे थे दोबारा से। मैं बताती हूँ कैसे। कि यहाँ पे देखो अगर मैंने 1 को बैग में डाल दिया तो बैग का वेट कितना रह गया, 1 रह गया। और क्योंकि 1 को बैग में डाल रही हूँ तो उसकी वैल्यू को भी मेरे को लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस ही 1 वाले वेट से बोलूँगी दोबारा से कि क्या तुम इस 1 वाले बैग को भर रहे हो क्या दोबारा से। तो 1 ने बोला कि हाँ मैं 1 वैल्यू से भर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया हमारे पास में, है ना। कितना सिंपल। क्यों किया हमने, हमने इसी रो में इसलिए देखा क्योंकि हम इसकी मल्टीपल क्वांटिटी ले सकते थे। जरूरी नहीं है यहाँ पे कि हमको एक ही लेनी है केवल, हम यहाँ पे एक से ज्यादा ले सकते थे। तो मैंने दोबारा से इसी वेट से जाके पूछ लिया कि जब वेट बैग का वेट 1 है तो तुम किसी भी तरीके से फिल कर रहे हो क्या बैग को। उसने बोला हाँ कर रहा हूँ। और ये कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया। जब हमने 1 को बैग में नहीं डाला तो मैंने ऊपर वाला वेट जो कि 2 है उससे जाके पूछा कि तुम इस 2 kg के बैग को कितने से भर रहे हो। उसने बोला मैं 1 से भर रहा हूँ, तो मैंने वो ले लिया। अब 2 और 1 में से मैक्सिमम क्या है, 2 है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। है सिंपल। ऐसे ही एक बार हम 3 के लिए और देख लेते हैं, ठीक है। बैग का वेट हमारे पास 3 है और आइटम का वेट हमारे पास 1 है। तो मैंने क्या किया, इसको 1 को बैग में डाल दिया। तो बैग का वेट कितना रहा, 2 रहा। और अभी भी हम दोबारा 1 से ही पूछेंगे कि तुम्हें डाल दे क्या हम बैग में। तो मैंने क्या किया, इसके जस्ट पिछले वाले से पूछा कि क्या 1 तुम इस 2 वाले कैपेसिटी के बैग को भी भर रहे हो क्या किसी तरीके से। तो उसने बोला कि हाँ मैं 2 वैल्यू से भर रहा हूँ। और जब 1 को लिया है तो वो कितनी है, 1 है हमारे पास में, ठीक है। और जब हम 1 को बैग में नहीं डाल रहे तो हम उसके ऊपर वाले को देखेंगे, वो कितने से भर रहा है, वो बैग को 1 कैपेसिटी से भर रहा है। तो अब देखो 1 + 2 और 1 में से मैक्सिमम क्या होता है, 3 होता है। यहाँ पे 3 आ गया। था सिंपल। बस हम कुछ नहीं कर रहे थे यहाँ पे, हम हर एक वेट के लिए यही चीज देख रहे थे कि या तो हम उसे बैग में डाल दें या फिर हम उसे बैग में ना डालें, ठीक है। डाल दिया तो क्या वही सेम वेट बैग को दोबारा से कहीं ना कहीं किसी तरीके से फिल कर रहा है। अगर कर रहा है तो उसको दोबारा से बैग में डाल दो, नहीं कर रहा है तो आगे देख लो, सिंपल। तो ये थी हमारी टेबुलेशन अप्रोच। तो हम इसके कोड को भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे वही हम एक टेबल बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे एक 2D वेक्टर ले लूंगी इंटीजर का, ठीक है। वेक्टर और वेक्टर इंट ले लिया। और इस बार मैंने क्या किया, n+1 साइज का ले लिया, क्योंकि देख ही सकते हो कि हमारे जितने भी नंबर ऑफ वेट्स हैं उनको हम यहाँ पे रख रहे हैं और जितना भी वेट है टोटल बैग का उसको हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। किया यहाँ पे एक फॉर लूप चलाया इन i = 1 से। i = 1 से इसलिए चलाया कि हाँ एक आइटम हमारे बैग में अवेलेबल है। और ये यहाँ पे आप सोचोगे कि मैंने इसको 0 से पूरा इनिशलाइज करा दिया। तो इनिशियली मैंने इसको 0 इसलिए रख दिया ताकि मेरे को ये काम एक्स्ट्रा नहीं करना पड़े कि मैं 0th रो और 0th कॉलम को 0 0 से फिल करूँ, इसलिए मैंने ऐसा, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 फॉर लूप चलाए, एक तो नंबर ऑफ आइटम्स के लिए, एक वेट के लिए। अब क्या हो सकता है हमारा, या तो जो वेट है वो हमारा बड़ा हो जाए बैग की कैपेसिटी से, ठीक है, या फिर छोटा या इक्वल हो जाए। दोनों ही केसेस है। जब हमारा वेट बैग की कैपेसिटी से बड़ा हो रहा है तो हम उस वेट को तो नहीं ले रहे हैं,
तो हम उसके पिछले वाले वेट को देख रहे हैं कि क्या वो कभी मैक्सिमम फिल कर रहा है क्या उसे। तो हम जस्ट उसके पिछले वाले वेट को देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अब जब वेट हम ले सकते हैं बैग में, अब उसी वेट के लिए दो केसेस है ना हमारे पास में कि या तो मैं उस वेट को बैग में डाल दूं या फिर मैं उस वेट को बैग में ना डालूं। तो देखो जब मैं उस वेट को बैग में डाल रही हूँ तो मेरे को उसकी वैल्यू को भी लेना पड़ेगा, प्लस बचे कुचे वेट को देख लूंगी, उसी में ही वही वेट कितना फिल कर रहा है उस बचे कुचे वेट को। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, जे माइनस वो सेम वेट बैक कैसे फिल कर रहा है उसको ले लेंगे। और अगर नहीं डालती हूँ तो उसके जस्ट पहले वाले वेट को देखूंगी कि वो कितना फिल कर रहा है। सिंपल, इस तरीके से हम इसे आराम से कर सकते हैं और फिर लास्ट में हमारा जो भी आएगा आंसर उसको हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे। इजी। तो ये जो अप्रोच है हमारी वो सिंपल टेबुलेशन की अप्रोच है। देखो कितनी सिंपल है। यही हमने क्या किया, जो हम रिकर्सिवली कर रहे थे कि किसी वेट को हमें लेना है या नहीं लेना है, वही चीज हमने क्या कर दी यहाँ पे टेबल के फॉर्म में कर दी। अब इस क्वेश्चन में एक बात है कि ये तो हमने O ऑफ n इंटू डब्ल्यू स्पेस लेके कर दी, O ऑफ n इंटू डब्ल्यू स्पेस लेके। पर इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एक चीज दे रखी है कि यही सेम क्वेश्चन मेरे को O ऑफ W के स्पेस में करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बात थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है कि हम इसको O ऑफ W के स्पेस में कैसे कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है, मैं समझाती हूँ। तो ये हमारी सिंपल सी टेबुलेशन अप्रोच थी जो आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट, ठीक है, तो देखो O ऑफ W स्पेस में तो मैंने क्या किया कि मेरे को क्या है यहाँ पे इंट्यूशन बताती हूँ कि क्या मैंने ये क्यों बनाया एरे और इसको इतने ही साइज का क्यों बनाया मैंने, तो ये इंट्यूशन समझाती। यहाँ पे बैग का वेट मुझे 3 दे रखा है। तो अब मैंने क्या किया, एक केस ले लिया कि जब मेरे को 3 वेट का बैग भरना है तो मैं किस किस तरीके से भर सकती हूँ उस बैग को। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस 3 वेट के बैग को भरने के लिए हर एक बैग में पॉसिबल हर एक वेट को डाल के देख लिया। तो देखो 0 वेट के बैग को तो मैं किसी से भी नहीं फिल कर सकती, तो यहाँ पे तो सिंपली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पर जब मेरी बैग की कैपेसिटी 1 है तो मैंने इस 2 वेट से जाके पूछा कि क्या तुम किसी भी तरीके से इस 1 बैग की कैपेसिटी को फिल कर सकते हो क्या। 2 ने बोला कि मैं तो नहीं कर सकता, तो 2 के लिए तो 1 को भरना पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने क्या किया, 1 को पूछा कि क्या तुम किसी भी तरीके से इस 1 वेट के बैग को फिल कर सकते हो क्या। 1 ने बोला हाँ मैं इजीली कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक बार इस 1 वेट को बैग में ले लिया, मतलब जो भी मेरा बैग में आंसर जाएगा, मतलब वैल्यू जाएगी, उसको मैंने रख लिया किसी आंसर वेरिएबल में। अब मैंने अगले वेट को देखा, क्योंकि देखो अभी मैंने 1 को अगर ले लिया तो मैंने आंसर में इसको स्टोर करा लिया, पर हो सकता है ना कि 1 को अगर मैं ना लूं और कुछ आगे और एलिमेंट पड़ा होता, उससे मैक्सिमम आ जाता। तो मैंने क्या किया, अगले वाले को देखा कि क्या 1 को नहीं लेने से और अगले वाले को लेने से कुछ मैक्सिमम आ रहा है क्या। पर यहाँ पे आगे तो कोई वेट ही नहीं है, तो यहाँ पे मैक्सिमम तो 1 ही आ रहा है हमारे पास में। तो मैंने क्या कर दिया कि हाँ एक वेट है जो कि इस 1 कैपेसिटी वाले बैग को मैक्सिमम वैल्यू से फिल कर सकता है। ठीक है, अब वही हम वापस क्या गए, इस 2 वेट के पास गए। फिर मैंने दोबारा से इस 2 वेट को जाके पूछा कि क्या तुम अब 2 कैपेसिटी वाले बैग को भर सकते हो क्या। तो इसने बोला कि हाँ मैं भर सकता हूँ। ठीक है, और ये जो 1 वेट को भरने के लिए आंसर आया था, हमने इसको दोबारा से क्या करा दिया, 0 करा दिया कि इनिशियली कोई भी नहीं भर रहा बैग को। ठीक है, अब मैंने 2 वेट से जाके पूछा कि क्या तुम इस बैग को भर रहे हो क्या। उसने बोला हाँ 1 वैल्यू से भर रहा हूँ। अब देखो मेरा आंसर 0 पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो मैंने बोला कि हाँ एक है 2 जो कि मैक्सिमम भर रहा है इस बैग को, तो मैंने यहाँ पे 1 करा दिया। अब मैंने क्या किया, अगले वाले से जाके पूछा कि क्या 1 तुम कभी इस 2 वाले बैग को फिल कर रहे हो क्या। उसने बोला फिल तो मैं कर रहा हूँ। जब मैं 1 वाले वेट को बैग में डाल दूंगी 2 कैपेसिटी के बैग में, तो वो फिल तो कर रहा है उसे, पर बैग की एक कैपेसिटी अभी भी बाकी है, मतलब बैग में एक आइटम और डल सकता है। तो अब क्योंकि बैग में एक और डल सकता है यहाँ पे,
तो मैंने दोबारा इस 1 से ही पूछ लिया कि क्या तुम इस बचे हुए 1 को भी फिल कर सकते हो क्या? तो उसने बोला हाँ कर तो सकता हूँ। और किस वैल्यू से फिल कर सकता हूँ? 1 वैल्यू से फिल कर सकता हूँ। हम जिस तरीके से टेबुलेशन में कर रहे थे, उसमें टेबुलेशन में हम एक मैट्रिक्स बना के, हम एक टेबल बना के देख रहे थे हर एक वेट को कि वो किस तरीके से फिल कर रहा है इन सारे वेट्स को, बैग की कैपेसिटीज को। और यहाँ पे हम इस 1D एरे से देख रहे हैं सिंपली। तो 1 ने बोला कि अगर तुम मेरे को बैग में डालते हो, तो 1 वैल्यू को हमने ले लिया, और उसके अलावा जो बैग का वेट 1 बचा, तो यही 1 इसी बैग को और 1 से फिल कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने इसको और ले लिया। अब देखो मैक्सिमम क्या है, पहले 2 को डालने से हमें 1 वैल्यू मिल रही थी, अब हमें और ज़्यादा मिल गई इस 1 से, तो मैं इसकी वैल्यू क्या करा दूंगी, 2 करा दूंगी। फिर मैं वापस वही काम करूंगी, अगले वेट से जाके पूछूंगी, पर यहाँ पे तो कोई अगला वेट है ही नहीं। तो ये जो भी आंसर मैक्सिमम आया है उसको मैं इस टेबल में फिल कर दूंगी कि हाँ, बैग की कैपेसिटी को फिल करने के लिए 2 ऐसी मैक्सिमम वैल्यू है जिससे तुम फिल कर सकते हो। अब यही सेम बात हम 3 के लिए करेंगे। वही पहले हम 2 से जाके पूछेंगे, तो 2 से जाके पूछा, तो 2 को हमने एक बार बैग में डाल दिया। तो हमने क्या किया, वापस से ये जो 2 और 1 है, 2 से जाके पूछा कि क्या तुम इस 3 कैपेसिटी के बैग को फिल कर सकते हो? उसने बोला हाँ कर सकता हूँ। तो जब मैंने 2 को क्या किया, बैग में डाल दिया, तो बैग का वेट कितना रह गया, 1 रह गया। फिर मैंने दोबारा से इस टेबल से पूछा कि क्या 1 वेट को किसी भी तरीके से फिल किया जा सकता है क्या? उसने बोला कि हाँ किया जा सकता है, जा सकता है ना, कितनी वैल्यू से, 1 वैल्यू से। तो ये 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। फिर सेम बात मैंने 1 से जाके की, तो 1 ने बोला कि हाँ मैं भी इस 3 वाले वेट को भर सकता हूँ। और फिर भरने के बाद वेट कितना बचा, 2 बचा। तो मैंने इसी एरे से जाके पूछा कि क्या 2 वाला वेट किसी तरीके से फिल हो रहा है क्या? तो उसने बोला कि हाँ हो रहा है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 + 2 आ गया। तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम लेते हैं हम लोग, तो 3 आ गया। सिंपल था, कुछ नहीं था, OFW में कुछ भी नहीं था। जस्ट हमने क्या किया, बैग की अलग अलग कैपेसिटीज के लिए सारे पॉसिबल आंसर निकाल के लेके आ गए, और लास्ट में जो भी हमें मैक्सिमम मिला बैग को फिल करने पे, उसको हमने आंसर बना दिया। ठीक है, बहुत इजी था। हम इसके कोड को भी देख लेते हैं। तो ये जो कोड है सिंपल हमारा, वो OFW स्पेस, मतलब केवल 1D एरे लेके कैसे हम कर सकते हैं उसका कोड है। तो देखो कितना सिंपल है ये नैपसैक विथ डुप्लीकेट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।